something bigger than a flag hoisting ceremony. भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग सिस्टम एक देश का एयर शील्ड बन के रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया के पास जा रहा है। तो ऐसी जब तक बिग टिकट्स में हम नहीं आएंगे आगे, तो भारत अपने आप को एक नंबर 1 देश के तौर में या नंबर 3-4 देश के विश्व में नहीं गिना जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत आवश्यक है। फायर पावर बहुत जरूरी है, हमारी फौज के लिए फायर पावर बहुत जरूरी है। रॉकेट्स, मिसाइल्स, ये आर्टिलरी की 155 मिलीमीटर हाउट्जर जो आपने मेंशन किया जी, वो बहुत घातक है। और हमने अभी एडवांस ATAGS गन सिस्टम निकाला है, एडवांस टोड ऑटोमेटिक गन सिस्टम 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर का। विश्व में सिर्फ 3-4 देश हैं जिसके पास है, 48 किलोमीटर की है। और भारत फोर्ज, हमें बड़ी एक खुशी होनी चाहिए कि स्वदेशी गन है, ये वर्ल्ड बीटर गन है जो बनी है हमने। तो ये बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे इन्फेंट्री वेपन सिस्टम F-INSAS 2.0 से आगे बढ़ोतरी लेनी है हमने। बिल्कुल। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं अपने वेपन सिस्टम्स के बारे कवर किया है। पर भारत की ये ताकत आएगी जब हम इन सिस्टम्स में आगे एक्सपोर्टर बनेंगे। देखो, तेजास Mark 1 और Mark 1A अभी 40 का भी सप्लाई लाइन नहीं आई है, आनी है। ये बहुत आवश्यक है। फंसी हुई इसलिए है कि हमारे पास एरो इंजन हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मैं ये बोलते हुए कहूंगा कि हमें एरो इंजन्स की काबिलियत प्राप्त करनी है जी। अगर विश्व को हमने दिखाया है कि चंद्रमा में साउथ पोल पे सबसे पहला देश वहां पे पहुंचा है, तो हमारा भारत देश है। बिल्कुल, हमारा भारत निश्चित रूप से तरक्की कर रहा है सर, निश्चित रूप से। और ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है कार्यक्रम स्थल पर। लाल किले की प्राचीर पर कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उनका स्वागत करेंगे। और ये काफिला और 79वां शानदार स्वतंत्रता दिवस, ये सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री यहां से सलामी मंच पर पहुंचेंगे जहां तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस का संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें लाल किले से जहां मंच सज चुका है, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है और उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, जिसके पश्चात उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री यहां सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री उनका स्वागत करते हुए, गार्ड ऑफ ऑनर की पंक्तियां बिल्कुल तैयार हैं और यहां प्रधानमंत्री को सलामी दी जाएगी।
अध्याप सेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत हिम्मत। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band positioned there will strike up a slow march during the inspection. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out, a slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done,
It will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 field ready so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shehkawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्व धर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर, जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्व धर्म संभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नजर से दूर हैं, लेकिन हैं यही इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा, जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गण्यमान्य व्यक्ति विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा। और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार बीच बीच में, इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. When we became a free country, our leaders and national decision makers and their understanding of the layering and dimensions and the interpretation of all these was taken into account. These are the pillars which are the building blocks for the values and the principles on which this country designs its policies. The balance between change and continuity. Change bringing in fresh ideas, helping us keep pace with the times, taking into account newer sensibilities and needs, and continuity
on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony. उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञान पथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की।